कि उस घर का हुआ था बंटवारा। ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग भी अच्छे हो गए। तो मेरा गुड मॉर्निंग हो चुका है और अभी सुबह के 8 बज रहा है। मैं उठी तो थी 6:30। मैं एक्चुअली उठना था 5 बजे पतिदेव के लिए लंच बनाने के लिए, और एक सप्ताह से मतलब लंच नहीं बनाना था क्योंकि वो थे ही नहीं, कहीं गए हुए थे, तो मतलब आदत छूट गया था। तो मैं 7 बजे उठती थी और कल रात को मैं अलार्म लगाना भूल गए और आज जाना था उनको ड्यूटी, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। तो इसके लिए उनको बिना लंच के ही जाना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। वो जब भी बिना खाए घर से चले जाते हैं, कम से कम लंच लेके ना जाते हैं तो कुछ खा के भी चले जाते हैं तो चलो ठीक रहता है, नहीं तो फिर उसके बाद सीधे रात को 8 बजे ही आते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मन तो करा कि मैं भी ना बनाऊँ, और अक्सर कई बार मैं ऐसा करती भी हूँ, लेकिन अभी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो दवा वगैरह खाना है, इसीलिए मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा, वरना वो और गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी कद्दू ही बनाए, क्योंकि कल रात को सब्जी भी नहीं लाया, क्योंकि इसमें ना कल काम हो रहा था बहुत रात तक, इसलिए सब कोई भूल गया कि सब्जी भी लाना है। तो फाइनली ये किचन आज पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। इसमें बस एक पल्ला वगैरह लगाना है ताकि ये ढक जाए। इसका तो हैंडल बाद में भी लग जाएगा। तो चलते हैं फटाक से अभी बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ रूम का भी सफाई करेंगे। आज ये वाला रूम का, ये देखिए न्यू तोशक बनवा के लिया, जो पुराना वाला था ना सब उसको फिर से न्यू कपड़ा में मतलब बनवा दिए, क्योंकि सब धूल वगैरह उस पर पड़ गया था और गंदा भी हो गया था। तो पत्ते बोले कि बार बार ऊपर नीचे करते रहती, थक जाती, इससे अच्छा है कि यहीं पे चौकी पे अपना बेड वगैरह लगा लो। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो पापा जी रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। तो ये चलते हैं, रोटी चावल जो भी देखते हैं मन करता है बनाने का, सब्जी। अभी मिस्त्री लोग भी अभी काम पे नहीं आए हैं, लेकिन हम उधर वाला दरवाज़ा जो है वो अभी फाइनली खोल दिया है। मम्मी रहती थी तो खाना सवेरे बना के दे देती थी। पता नहीं बुखार ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि होली आ चुका है। अभी एक सप्ताह होली का बचा हुआ, और पूरा घर ऐसे देख देख के ना, हमको ना घर में ऐसे सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है ना, तो देख के मेरा तबीयत और भी ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी कितना भी कुछ कर ले, अभी महीनों भर का काम है, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सफाई करने का। बस जिधर हो रहा है उधर थोड़ा थोड़ा सा करते जा रहे हैं। तो आज देखते हैं कुछ कर पाते हैं कि नहीं। पूजा रूम तो फाइनली मैंने सफाई कर दिया है, बस थोड़ा थोड़ा सा सामान जो है एडजस्ट करना है, बस उसी में थोड़ा सा आलसपन लगा हुआ है, इस वजह से पूजा भी नहीं हो पा रहा है। अभी दवा खाना है तो लेट भी हो रहा है पूजा करने में। तो चलिए बनाते हैं। कल तो यहाँ पे ना गैस सिलेंडर भी निकला हुआ था, लेकिन सुबह शायद हस्बैंड जाते हुए उसका रेगुलेटर जो है वो लगा दिए होंगे। सो गए अभी फाइनली, खाना वाना बन गया, नहा के खा के फाइनली रेडी हो गए हैं। और आज का आपका लुक, मैंने साड़ी वियर किया है रील बनाने के लिए, लेकिन कोई मोबाइल पकड़ने वाला ही नहीं, और ट्राइपॉड से मेरे से होता नहीं है, मेरे को सही नहीं लगता वैसे बनाना। कोई बना देता है तो थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। तो देखते हैं, बुलाते हैं विशाल को, अगर आता है तो बनाएंगे, वरना फिर मेरा तैयार क्या, ऐसे घर में तो हम ऐसे हमेशा ही रेडी होते हैं। सिंदूर बिंदी तो बस लगाए, क्रीम पाउडर तो घर में लगाते नहीं है, रील बनाने रहता है तो इंस्टाग्राम से फिल्टर कर से तो काम हो ही जाता है। और फेस तो मेरा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी आप लोग यहाँ पे ये तोशक को ऊपर लाना पड़ा, क्योंकि नीचे ना अभी गर्दा वाला बहुत सा काम होगा। सब दरवाजे पे उस पर कागज़ मारेंगे तो बहुत धूल उड़ेगा, इस वजह से। इस साड़ी का ब्लाउज़ ये नहीं है, ये रेड साड़ी का सदा सब भाग्यवती वाला, लेकिन इसमें मैच कर जा रहा है, क्योंकि इसका ब्लाउज जो है वो थोड़ा फट गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि ड्राई वॉश साड़ी था और इसको मैंने घर पे ही वॉश कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया। तो अभी खाएं तो सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब कुछ काम करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद जस्ट काम करने का मन नहीं करता है। आधा एक घंटा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ सफाई कर पाते हैं, क्योंकि करना मुझे ही है, क्योंकि नेक्स्ट संडे को तो मतलब अगजा वगैरह होलिका दहन है, तो फिर हस्बैंड को तो छुट्टी है नहीं कि हेल्प कर पाएंगे, तो मुझे अकेले ही सब करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला था कि इतने जल्दी गृह प्रवेश मत करवाइए, बहुत अभी घर में काम बाकी है, लेकिन अचानक करना इसलिए पड़ा क्योंकि
आप लोग को आज बता ही देते हैं। छुपाने का मतलब कुछ मतलब तो है नहीं, कोई गांव वाले मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप लोग को भी पता ही चल जाना चाहिए, क्योंकि उस घर का हुआ था बंटवारा, ठीक है। तो वो घर हमारा नहीं पड़ा था और वो घर मंझले वाले जेठ जी का पड़ा था। तो एक्चुअली टाइम जो है वो पूरा हो चुका था, पूरा का टाइम जो है वो ज़्यादा ही हो चुका था। और टाइम से ना हमें मतलब टाइम से पैसे भी नहीं मिल रहे थे, और टाइम से मतलब यहाँ पे हम लोग का घर भी रेडी नहीं हुआ था। पैसे मिले या ना मिले, हम लोगों ने सोचा था कि अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली घर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई मतलब छोटा सा घरौंदा तो नहीं बनाना है कि इतनी जल्दी बन जाएगा। तो घर भाई बनाना था, और फिर बीच में उनका ज्वाइनिंग वगैरह हो गया था। कुछ दिन बीच में जो काम है वो पेंडिंग में चला गया, इस वजह से घर बनाने में हम लोग का देर हो गया। तो बंटवारा होता है तो सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में निकल जाता, पैसे मिलते ही हैं। लेकिन हाँ, जितने महीने उसका 10 गुना ज़्यादा इस घर में लग गया यार। 10 लाख रुपये में क्या ही घर बनेगा, 10 से 12 लाख तो मेरा इंटीरियर का चला जा रहा है खर्च। तो आप ही सोचो घर बनाने में कितने पैसे लग रहे होंगे। तो पैसे अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, सब चीज़ बीच में उनका ज्वाइनिंग हो गया, तो वो काम बंद करा के उधर चले गए। फिर यहाँ वहाँ पे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, मेरे को यहाँ पे काम देखने आना पड़ता था, और मैं ठहरी यहाँ की बहू, तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। और बंटवारा सब लोग को ऐसा लगता है, मतलब सबको ऐसा लगता है नहीं, कोई कोई मेरी फैमिली में बोलते हैं यार मेरी वजह से हुआ है, मैं घर में रहना नहीं चाहती थी। अगर हम लोग इस घर से मतलब मेरे को गांव में नहीं रहना था तो मैं गांव से दूर बनाती। और ये घर और पुराना वाला घर में बस 4 घर की दूरी है, बस 4 घर के बाद ही हम लोग क्यों बनाए। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये डिसीज़न मेरे हस्बैंड का था कि उनको मतलब अलग ही बनाना है, क्योंकि उस घर में हमारी बातचीत नहीं होती थी। ऐसा कुछ नहीं कि झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन सबका वैसे भी हम लोग सोचे थे कि जब तक मम्मी पापा रहेंगे तब तक हम लोग रहेंगे उसी घर में। तो मम्मी के जाने के बाद वो घर और एक सूना सूना सा लग रहा था, एकदम इनका मन ही नहीं लग रहा था उस घर में। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गाँव से बाहर ही घर बनाएंगे। तो फिर ये बोले कि नहीं यार, अभी पापा तो है ना हमारे बीच, तो जब तक हमारे पेरेंट्स रहेंगे तब तक हम लोग गांव में ही रहेंगे। और हाँ, तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ यहीं पे घर बनाया था कि पापा को भी हम लोगों से मिलने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, और इनको भी गांव में ही रहना उतना अच्छा लगता है। अगर ऐसा लगता कि मेरे को गांव में नहीं मन लगता है तो मैं अलग ही घर बनाती। ऐसा थोड़ी यहाँ पे जितने पैसे लगे उतना कहीं और भी बनाते तो उतने ही लगते आसपास कहीं भी दूसरे गाँव में या फिर कहीं भी सिटी वाले एरिया में। तो हम लोगों ने बस एक गली में ही घर इसलिए बनाया है क्योंकि नहीं यार, गांव में भी घर होना ज़रूरी होता है, गांव का भी एक सुकून होता है, शांति होता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि शहरों वाली ही ज़िंदगी अच्छी लगती है, गांव वाली भी थोड़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से हम लोग को उस घर से निकलना था। हम लोगों ने अक्टूबर में ही फाइनल किया हुआ था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर इसके बाद गृह प्रवेश का दिन ही नहीं था, दिन एक आया था 22 दिसंबर का, लेकिन वो खरमास वाला दिन था, तो 22 दिसंबर को मेरा बर्थडे वगैरह था, तो उसमें भी नहीं हो पाया। तो बहुत पहले से हम लोग गृह प्रवेश के लिए ट्राई कर रहे थे, बट कोई दिन ही नहीं बढ़ रहा था। फाइनली हम लोगों ने सोचा था जनवरी में, लेकिन जनवरी में तो वो मकर संक्रांति के बाद ही होता है। फिर एक सरस्वती पूजा ही बचा। फिर मैंने इनको बोला कि तब तक हम लोग रेंट पे चलते हैं, ये घर छोड़ देते हैं। तो बोले कि नहीं, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, फिर रेंट पे जाओ, फिर इस घर में आओ, शिफ्टिंग में भी तो टाइम लगता है ना। इस वजह से बोले कि नहीं, जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे उसमें, अगर काम लगा भी रहेगा तो काम भर तो हो गया, लेकिन फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसीलिए हम लोग अचानक से मतलब खाली कर दिए, क्योंकि गृह प्रवेश होने के बाद क्या हो रहा था कि सोने यहीं पे आना पड़ रहा था मेरे को, फिर खाना बनाने वहाँ जाना पड़ रहा था, फिर दोपहर में यहाँ पे काम हो रहा था तो देखने आना पड़ता था। तो ये सब चीज़ में मैं थक जाती थी, और मेरा पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका है 2 महीने से। इस वजह से हस्बैंड बोले कि चलो पूरा सामान उठाओ और चलो अपने घर में, वहाँ पे रहोगी। तो यहाँ पे तो फाइनली पढ़ाई तो अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे बुक कॉपी वगैरह जो नीचे ही है, चौकी के नीचे ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं है कि इसमें देखिए कहीं भी अलमीरा वगैरह भी सेट नहीं हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ बुक वगैरह रखें। तो अभी घर के काम में ऐसे उलझे हैं, ये सब देख ही रहे, इतना बिखरा बिखरा सब पड़ा है, क्या ही पढ़ाई होगा। नॉर्मल लाइफ अब शादी के पहले जैसा तो आदमी लाइफ सोच नहीं सकते कि यार खाना नहीं बनाओ तो मम्मी बना देगी, हम पढ़ लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है। शादीशुदा लाइफ में हमारे कई सारे बदलाव भी आते हैं, ताकि नहीं पहले सोचना पड़ता है कि नहीं पहले घर में झाड़ू लगेगा, नहीं हमें नहा कर ही खाना है, हमें पूजा करके ही खाना है, खाना बनाना ही है हस्बैंड के लंच के लिए। तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, सबको देखते हुए पढ़ाई थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। सब लोगों का होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही हो रहा है। और बीच में वीडियो भी में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो वीडियो छूट जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, बाकी काम नहीं छूटना चाहिए, लेकिन मेरा सब चीज़ छूट जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो चलिए, अब आप लोग को पता चलेगा कि उस घर को हम लोगों ने क्यों चढ़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना झगड़ा हुआ था, ना कुछ भी हुआ था, बस मन नहीं था उस घर में रहने का। और फाइनली मेरे मन से तो कुछ भी काम होता नहीं है। मेरे मन से होता तो मैं बोलती यार कि एक ही बार मतलब हम लोग गांव के बाहर ही घर बनाते हैं। यहाँ गली में इतने पैसे इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं आप पार्क कर सकते हो। फिर बोले कि नहीं, जब तक हमारे पापा रहेंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, बाकी पता नहीं फ्यूचर के लिए तो ये घर बिल्कुल भी नहीं है। इतना मेरे को भी पता है कि फ्यूचर इस गाँव में सही नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं नहाई धोने, तो मैं सोच रही हूँ कि पूजा का सामान जो है एडजस्ट कर लेती हूँ। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब एक कोई हेल्पर रहता है ना, इधर उधर सामान करने में बहुत भारी भारी सामान भी हो जाता है और थक भी जाते हैं। 4th फ्लोर है तो ऊपर नीचे, अभी नीचे किचन शिफ्ट हो गया तो नीचे से एक बार खाना बना के आए, फिर अभी नहा के गए नीचे खाना खाने गए, तो बहुत टाइम लग जा रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी नीचे कहीं नहीं सफाई करें, सबसे पहले इसी रूम का सफाई किया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और होली भी फाइनली आ चुका है एकदम नज़दीक में। तो इसी रूम का धीरे धीरे जो सामान है एक एक दो दो हम धो के एक साइड करते रहते हैं। पता नहीं कब भी साल आएगा, मेरा रील वगैरह भी शूट करना है, नहीं आएगा तो खुद से भी कर लेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग बताइएगा मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, जैसे हमेशा की तरह दे रहे हैं। खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, वो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। मुझे कमेंट पढ़ना, कमेंट का रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। चलिए बाय बाय।